हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सुपर बुब्रोली को ऑब्जर्व करने में नाकाम हो जाता है, जिससे कि वह काफी गुस्से में था। इधर टूर्नामेंट में साइबोर्ग की यामचा एंड्रॉइड 18 को अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक साइबोर्ग हूँ। 18 को अच्छाई पर लाने के लिए यामचा जीता जिताए मैच सरेंडर करके हार मान लेता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अपना नाम सुनकर दोनों यूनिवर्स 2 के फाइटर रिंग में आ जाते हैं। मेरी सू जीतने के लिए गोड को याद करती है, मुझे जीतना होगा, ड्रैगन बॉल ही मेरी एक उम्मीद है, इस फाइट में गोड मेरी हेल्प करो। मेरी सू को रिंग में देख अराले ज्यादा वक्त ना गवाते हुए उस पर अटैक करके उसे हवा में उड़ा देती है। मेरी सू अटैक से सीधा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। 30 सेकंड के बाद अनाउंसमेंट होती है कि मेरी सू 30 सेकंड से बेहोश से अराले इस मैच को जीतती है। अपनी बालकोनी में खड़ा वेजिटा चिल्लाकर कहता है, चुड़ैल तुम इस लड़की को कैसे हिट कर सकती हो। ट्रंक्स भी मेरी सू को चोटिल देख सैड होकर कहता है, मैं उसकी हेल्प के लिए कुछ नहीं कर सका। यूनिवर्स 6 की फाइटर भी इस मैच को देख आपस में डिस्कस करती हैं। जेंगिया भी ऐसे मैच को देखकर ज्यादा इंप्रेस नहीं हुई। नेक्स्ट फाइट के वॉरियर को देख वर्गा सड़बड़ा जाता है, फिर वह थोड़ा नर्वस होकर अनाउंसमेंट करता है, अगली बारी यूनिवर्स 16 के गोटेंक्स के सामने यूनिवर्स 18 का गोटेंक्स होगा। दोनों यूनिवर्स के ट्रंक्स और गोटेन इसे सुनकर हैरान हो जाते हैं कि अबे ये क्या हुआ। यूनिवर्स 18 का ट्रंक्स कहता है, लेकिन ये एक बर्बादी है। आवाज आती है, प्लीज रिंग में जल्दी आओ। ब्रा देख कहती है, अच्छा आइडिया, इस बेवकूफ से जल्द छुटकारा पाए। वर्गा दोनों को रिंग में ना आता देख कहता है, तो वे किसके इंतजार में हैं? दोनों यूनिवर्स के ट्रंक्स और गोटेन फाइट के लिए फ्यूजन स्टार्ट करते हैं कि सभी यूनिवर्स का सबसे ग्रेट वॉरियर, अपने प्लेनेट की परवाह किए बिना सभी लड़कियों का आइडल, गोटेंक्स द ग्रेट पावरफुल वॉरियर। दोनों गोटेंक्स में बदलकर रिंग में आते हैं, लेकिन दोनों इस फाइट से खुश नहीं थे अपने सामने अपने को ही देखकर। ब्रा दोनों को एक्साइटमेंट में देख कहती है, बस मैं अभी उन दोनों को एलिमिनेट करने जा रही हूँ, कम ऑन। पैन साइड में खड़ी होकर गोटेंक्स का हौसला बढ़ाती है। ब्रा उसे देख कहती है, किसका सपोर्ट कर रही हो। इसे सुनते ही पैन कंफ्यूजन में चुप हो जाती है। रिंग में दोनों गोटेंक्स टकराते हैं, वे दोनों पंच से एक साथ अटैक करते हैं, दोनों के पंच दोनों से टकराते हैं। गोटेंक्स अपने से लड़कर काफी दुविधा में है। फिर दोनों एक साथ किक का अटैक करते हैं, दोनों की किक आपस में टकराती है। फिर दोनों फाइट करते करते एक साथ ही ट्रांसफर होने की सोचते हैं कि हम इसे इसी वक्त ट्रांसफर होकर हैरान कर देंगे। इसके बाद गोटेंक्स एक दूसरे को हराने के लिए पावर अप करके सुपर सैयन 3 में इवॉल्व हो जाते हैं कि यह तुम्हारा एंड है कॉपी। 16 का गोटेंक्स और 18 का गोटेंक्स एक दूसरे को देखकर हैरानी में कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे पर अटैक चालू कर देते हैं। दोनों ही सेम अटैक और सेम चीजें सोचकर अटैक कर रहे होते हैं। अपनी बालकोनी में खड़ा गोकू कंफ्यूजन में कहता है, कमाल है, वे हर बार एक ही काम कर रहे हैं। फिर वेजिटा कहता है, ये तो बेकार है, उनकी पावर बहुत बड़ी और वे इसके लायक नहीं है। वेजिटा को सुन गोकू फाइट को देखता हुआ मुस्कुराकर कहता है, यह सच है कि ट्रेनिंग के बिना उन्होंने अभी भी अपनी अडल्ट बॉडी के कारण पावर में बहुत आगे हैं। फ्यूजन उन्हें इनक्रेडिबल वॉरियर बनाता है। इधर दोनों गोटेंक्स एक दूसरे पर एक साथ ही और एक ही टाइम पर एक जैसा अटैक कर रहे होते हैं। अपने अपने अटैक को देखकर दोनों ही कंफ्यूज है कि सेम चीज। फिर एक गोटेंक्स अपने फ्यूजन का टाइम एंड होता देख और अपने को नॉर्मल फॉर्म में देख कहता है, क्या लेकिन इतनी जल्दी। अपनी बालकोनी में खड़ा वेजिटो इसे देख मन में सोचता है, यह हार्ड लेवल का सच है बच्चों, ये तुम्हारी पावर को जल्दी खत्म करके टाइम के मार्कर को चेंज कर देता है। अब जब तुम अडल्ट हो और इससे भी ज्यादा पावरफुल हो तो ये और भी बुरा है। तुम जितने ज्यादा ताकतवर होगे उतना ही कम सुपर सैयन 3 होल्ड रखेगा। मेन स्टेशन में बैठे वर्गास दोनों को लेकर डिस्कस करते हैं, क्या तुमको इससे नफरत नहीं है कि उनके सर के बाल बार बार रंग बदल रहे हैं। दूसरा वर्गा सुनकर कहता है, मुझे तो उनका फ्लैट चेहरे से ज्यादा कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। अपने सामने वाले गोटेंक्स को नॉर्मल फॉर्म में देख दूसरा वाला गोटेंक्स हंसकर कहता है, तो लास्ट में हमारे बीच इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उस गोटेंक्स का फ्यूजन टूट जाता है। यूनिवर्स 16 का वेजिटो इसे देख कहता है, वो फ्यूजन का टाइम लेवल 3 के साथ कम हो जाता है। साइड में खड़ी ब्रा चिल्लाकर कहती है, इन बेवकूफों को धोखा देने के लिए एलिमिनेट कर दिया जाए। रिंग में ऐसी सिचुएशन को देख वर्गा काफी कंफ्यूज था कि इनक्रेडिबल। इस टाइम रिंग में दोनों गोटेंक्स का फ्यूजन टूट चुका था। इस वक्त रिंग में 2 गोटेन 2 ट्रंक्स खड़े थे। इसे देख वर्गा चिल्लाकर कहता है, इनक्रेडिबल, 2 फाइटर 2 बॉडी में बट गए। ब्रा सुनते ही कहती है, क्या वे बाहर नहीं हुए। फिर वेजिटो कहता है, रिंग में केवल एक ही बंदा आया था, वे रूल को फॉलो कर रहे हैं, भले ही वह भी 2 हों। दोनों वर्गा अनाउंसमेंट रूम में 2 बंदों को देख एक दूसरे से कहते हैं। एक कहता है, यह अजीब है कि 2 बॉडीज के रिजल्ट इतने अलग अलग। इससे सुन दूसरा कहता है, अबे वे मुझे एक जैसे ही दिख रहे हैं। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स सामने वाले गोटेन और ट्रंक्स पर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों ट्रंक्स की फाइट कंटिन्यू स्टार्ट होती है। इसी बीच एक ट्रंक्स का पांव बैलेंस बनाने में कामयाब नहीं हो पाता, जिससे कि दूसरा ट्रंक्स इसका फायदा उठाने की सोचता है। सामने वाले ट्रंक्स को बैलेंस में ना देख दूसरा ट्रंक्स उस पर पंच से अटैक करके उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। फिर वह गोटेन पर अटैक करने के लिए आने लगता है कि एक के खिलाफ 2 होंगे। जैसे ही वह दोनों गोटेन के पास पहुंचता है, वह हैरान होकर पूछता है, तुम दोनों में से मेरे साथ का कौन है। ट्रंक्स को सुन दोनों गोटेन रुककर उससे कहते हैं, जो भी हो तुम अपना यूनिवर्स बताओ और जीत जाओ, मैं से तंग आ चुका हूँ। फिर ट्रंक्स कहता है, मैं 18 का हूं। से सुनते ही 18 का गोटेन खुश हो जाता है। 16 का गोटेन चुपचाप अपनी हार मान लेता है। वर्गा जीत के लिए यूनिवर्स 18
को चुनते हैं कि इस मैच को यूनिवर्स 18 का गोटेन जीतता है। साइड में खड़ा वर्गा फिर कहता है वह अभी भी एक नहीं हुए। फिर वह अगले मैच को दो यूनिवर्स के बीच रखते हैं, लेकिन एक हार मान लेता है, जिससे कि दूसरे साइड का अपोनेंट खुश नहीं था। फिर इसके बाद नेक्स्ट फाइट की दोबारा अनाउंसमेंट होती है। अगले मैच के लिए यूनिवर्स के जेनी लोम के खिलाफ यूनिवर्स 4 के बू को चुना जाता है। जेनी लोम अपना नाम सुनकर फाइट के लिए तैयार था कि उन्हें दिखाने का टाइम आ गया है। तभी वहाँ पर उब आकर 19 के वॉरियर को देख कहता है क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी। उब की बात को सुनकर यूनिवर्स 19 का फाइटर भड़क जाता है कि हे तुम हमारे साथ खिलवाड़ा मत करो, अगर तुम दिखावा कर रहे हो तो। उस फाइटर को गुस्से में अपनी तरफ आता देख उब उसे शांत कराता हुआ कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे दोस्त के लिए खेद है, मैं जा रहा हूँ। उब वहाँ से जाते जाते कहता है लेकिन तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्या तुमने दूसरों की पावर्स नहीं देखी, तुम्हारे वेपन स्कूल है लेकिन ये काफी नहीं होगा। उब की बात को सुनकर 19 का वॉरियर फिर हंसकर कहता है ओह हमारे आर्मर, तुम कुछ भी नहीं समझते हो, असल में तुमने कभी भी हमारे असली इक्विपमेंट को नहीं देखा। फिर जेनिलोम कहता है तुमने ध्यान नहीं दिया कि हमने अपने आर्मर्स को चेंज कर दिया है, हमने सोचा नहीं था कि हमें ऐसे टूर्नामेंट के लिए अपने वॉर आर्मर की जरूरत होगी। फिर उनका एक दूसरा वॉरियर कहता है लेकिन जब पता चला कि यहाँ का लेवल उन फ्रोस्ट डीमन से बेहतर है तो हमने अपने अल्ट्रा इक्विपमेंट को लाने के लिए कहा। फिर एक वर्गा ने इसके लिए मैसेज भेजा। उस यूनिवर्स 19 के वॉरियर की बात को सुनकर गोकू कंफ्यूजन में कहता है फ्रोस्ट डीमन क्या है। फिर वेजिटा गोकू को बताता है फ्रीजा, कूलर और किंग कोल्ड फ्रोस्ट डीमन की लास्ट स्पीसीज के लीडर हैं। फिर 19 का वॉरियर दोबारा कहता है पहले के गीजर डिसाइड करने के लिए हमेशा स्लो रहते थे, लेकिन अब ये अच्छा है, हम रियल के लिए फाइट करने के काबिल होंगे। उससे सुन गुहान कहता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन तुमने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ के ज्यादातर लोग फ्रीजा से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। फिर उनका एक वॉरियर लुप वर हंसकर कहता है ताकत कुछ भी नहीं है, यह ब्रोली जो तुमको इतना डराता है, इस आर्मर के साथ मैंने उसे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया होता। फिर गुहान उससे कहता है क्या तुमने देखा नहीं कि वह अजय था, कुछ भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर लुपवल दोबारा कहता है हाँ लेकिन ये हमारे खिलाफ बेकार है। अपने साथी को बकवास करता देख दूसरा उससे कहता है काफी है लुपवल, हमारे वेपन को रिवेल मत करो। यह सब अपने इस आर्मर को लेकर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम इससे किसी को भी डाउन कर सकते हैं, चाहे वे कोई भी हो। और अब इनके सामने खड़ा है बू। जेनी लोम अपने नए आर्मर के साथ सुपर बू के सामने रिंग में जाने के लिए रेडी है कि मैं इसे बहुत आराम से डाउन कर दूंगा। अब हम इस मैच के साथ इस टूर्नामेंट को भी जीतेंगे। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ, मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल सीएन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।